Why to invest in Beria Sky Lahore? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hamza Sher and you are watching CDB Consult Decide and Buy प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। व्यूवर, आज आपके साथ अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा जो कि लॉजिकल आपसे ब्रीफ करूंगा किन पॉइंट्स की वजह से आपको बेरिया स्काई लाहौर में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है बेरिया स्काई से रिलेटेड वो लोकेशन है। लोकेशन एक ऐसा पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर इन्वेस्टर की कोशिश होती है कि सबसे पहले लोकेशन देखी जाए कि लोकेशन क्यों फ्रूटफुल है। अगर लोकेशन ऐसी है कि मैं यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करूँ तो मेरी इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में बेनिफिशियल साबित होगी। इस लोकेशन में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे एंगल्स हैं जिसकी वजह से अगर अपनी इन्वेस्टमेंट मैं इस लोकेशन में करता हूँ तो ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए आने वाले टाइम में फ्रूटफुल साबित होगी। तो बेरिया स्काई लाहौर की सबसे पहले लोकेशन की अगर बात कर ली जाए तो बेरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर बेरिया स्काई की लोकेशन जो है वो बन रही है। बेरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के एक ऐसे हब के अंदर जो कि टोटली कमर्शियल हब है, जहाँ पे डिफरेंट कमर्शियल एक्टिविटीज़, कमर्शियल मॉल से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी है। उस हब के अंदर, कमर्शियल हब के अंदर बेरिया स्काई लाहौर की लोकेशन बन रही है। अब बेरिया स्काई लाहौर की जो लोकेशन बेरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में बन रही है तो ये लोकेशन आने वाले टाइम में किस तरह बेनिफिशियल साबित होगी, इस चीज़ को मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ कि बेरिया ऑर्चर्ड का जो फेज़ 4 है वो मेन राइवन रोड पे वाक़ई है। मेन राइवन रोड पे क्लाइंट्स का इतना ज़्यादा फुटफॉल है, इतने ज़्यादा क्लाइंट्स का वहाँ से आना जाना है। सराउंडिंग में डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे बड़े कमर्शियल मॉल नहीं है। बेरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में भी बड़े कमर्शियल मॉल नहीं है। फेज़ 4 में जो कमर्शियल मॉल हैं वो इन दूसरे फेजेस की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा करते हैं। फेज़ 4 में बेरिया स्काई लाहौर की जो लोकेशन बन रही है इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल साबित है कि मेन राइवन रोड पे बड़े कमर्शियल मॉल नहीं है। सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा आबादी, काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं जिनको अपनी शॉपिंग करने के लिए, अपनी डिफरेंट आइटम परचेज करने के लिए मेन लाहौर मूव करना पड़ता है, गुलबर्ग वाली साइड पे। तो इसलिए जो बेरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में कमर्शियल हब बन रहा है, आने वाले टाइम में जब ये कमर्शियल हब ऑपरेशनल होगा तो सराउंडिंग की जितनी भी ऑडियंस है जिनको मेन लाहौर गुलबर्ग वाली साइड पर मूव करना पड़ता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी कि वो अपनी सराउंडिंग में रहते हुए एक बड़े कमर्शियल मॉल से अपनी शॉपिंग वगैरह कर रहे होंगे, डिफरेंट आइटम जो है परचेज़ कर रहे होंगे। तो क्लाइंट्स का जो फुटफॉल है लोकेशन को देखते हुए इस चीज़ का आइडिया लगाया जा सकता है। लोकेशन को देखते हुए क्लाइंट्स का फुटफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। अगर आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट सराउंडिंग की ऑडियंस देखते हुए डिक्लेयर की जा सकती है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लोकेशन ऐसी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, अच्छी साबित होगी और आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट जो है वो भी मिलेगा। लोकेशन के बाद जो अगली रीज़न है कि बेरिया स्काई लाहौर में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। मोस्टली अगर लोकेशन अच्छी हो तो इन्वेस्टर हजरात जिन्होंने किसी भी प्रोजेक्ट में बाइंग करनी होती है वो ये चीज़ देख रहे होते हैं कि यहाँ पे हमें इस प्रोजेक्ट में पेमेंट प्लान सिनेरियो क्या मिल रहा है, पेमेंट प्लान का क्या मॉडल मिल रहा है, लमसम पे शॉप्स हैं, लमसम पे इन्वेस्टमेंट हैं या इजी पेमेंट प्लान पे है, इजी इंस्टॉलमेंट्स पे हैं। तो बेरिया स्काई लाहौर में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऑन इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलती हैं। आप 4 साल का 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। इजीली अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। एक मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ, एक लो डाउन पेमेंट के साथ आप अपनी बुकिंग करवाएंगे। आफ्टर डैट आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके अपनी यहाँ पे यूनिट जो है उसकी टोटल अमाउंट जो है वो पे कर सकते हैं ईजीली इंस्टॉलमेंट पे रहते हुए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इंस्टॉलमेंट के बाद वो पोजीशन का है कि अगर इंस्टॉलमेंट का 4 ईयर पेमेंट प्लान है तो क्या 4 ईयर के अंदर ही हमें पोजीशन भी यहाँ पे मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा। मोस्टली ऐसा होता है कि इंस्टॉलमेंट प्लान जो है 4 ईयर का होता है बट पोजीशन 4 ईयर में नहीं दिया जा रहा होता, पोजीशन जो है उसका टाइम एक्सीड कर जाता है। तो मगर बेरिया स्काई में ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, बेरिया स्काई के डेवलपर ने डिफरेंट जगह ये चीज़ क्लियर की है कि बेरिया स्काई लाहौर का जो पोजीशन है वो बिल्कुल 4 साल में दिया जाएगा। गिवन टाइम में जो पोजीशन है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। जो पेमेंट प्लान इंस्टॉलमेंट का रखा गया है इनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि कुछ इंस्टॉलमेंट रहती होंगी उससे पहले ही आपको यहाँ पे पोजीशन जो है वो मिल रहा होगा। पोजीशन के बाद जो अगला मेरा पॉइंट है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। 4 ईयर से पहले पोजीशन मिलेगा तो क्या कंस्ट्रक्शन उस पेस पे है कि पोजीशन 4 साल पेमेंट प्लान जो है उससे पहले मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए बेरिया स्काई के हवाले से तो 24/7 बेरिया स्काई की साइड पे कंस्ट्रक्शन जो है वो की जा रही है। बेरिया की मैनेजमेंट से स्पेशल
परमिशन ली है बैरिया स्काई के डेवलपर ने, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो 24/7 किया जा रहा है। 24/7 इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे जल्द से जल्द इंस्टॉलमेंट पूरी होने से पहले पोजीशन जो है वो डिलीवर किया जाए। अगर तो प्रीवियस 100 डेज़ की बात करें बैरिया स्काई की, तो बैरिया स्काई ने अपने 100 प्रीवियस डे में अपने स्टेप 1 से लेके अभी तक की कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ग्राउंड फ्लोर तक इनकी कंस्ट्रक्शन जो है ग्रे स्ट्रक्चर में काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दी गई है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बड़े साइज का प्रोजेक्ट है, बट डे और नाइट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की जा रही है। आफ्टर ग्रे स्ट्रक्चर जब एक लेवल पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे बैरिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा क्रेन टावर के थ्रू बैरिया स्काई की कंस्ट्रक्शन की जाएगी। इसीलिए क्रेन टावर यूज़ की जाएगी कि गिवन टाइम में बैरिया स्काई का जो पोजीशन है वो डिलीवर किया जाए। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है जिसको देखते हुए आपको बैरिया स्काई में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो वो ये है कि मैंने बैरिया स्काई की जो आउटर स्पेसिफिकेशन थी वो मैंने आपसे शेयर की है, मगर मैं कुछ चीज़ें आपके साथ बैरिया स्काई के इनर साइड पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बैरिया स्काई की स्पेसिफिकेशन में अंदर बैरिया स्काई में क्या मिलता है, बैरिया स्काई को डिज़ाइन किस तरह किया गया है। तो बैरिया स्काई बेसिकली एक मिक्स यूज़ बिल्डिंग है। इसमें आपको कमर्शियल मॉल और इसके साथ अपार्टमेंट्स मिलेंगे, मतलब कि आपको लिविंग के लिए भी अपार्टमेंट में मिलेंगे और अपनी शॉपिंग के लिए कमर्शियल मॉल की जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। मिक्स यूज़ बिल्डिंग है, किसी एक कॉन्सेप्ट पे ये बिल्डिंग नहीं है, बहुत कॉन्सेप्ट पे है। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी ये बिल्डिंग है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी इस बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया गया है। यहाँ पे आपको कमर्शियल शॉप जो कि ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपको लेवल पे मिलेंगी, फ्लोर पे मिलेंगे, और उससे अपवर्ड आपको यहाँ पे अपार्टमेंट मिलेंगे जिसमें स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और पेंट हाउस। आपको इस तरह के अपार्टमेंट के ऑप्शन भी इसी बिल्डिंग में मिलेंगे। बेसिकली मिक्स यूज़ बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी इसलिए रखा गया है कि जो रेजिडेंट्स ऊपर रह रहे हैं, रेजिडेंट इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो ईज़िली वो इसी बिल्डिंग में रहते हुए अपनी शॉपिंग, क्लॉथिंग, फूड से रिलेटेड और रेस्टोरेंट वगैरह जो और कॉफ़ी शॉप से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है उनको उनसे इंटरटेन हो सकें। और कमर्शियल शॉप्स वालों के लिए भी एक फैसिलिटी रखी गई है कि अगर वो यहाँ पे अपना लाहौर से बाहर आके अपना यहाँ पे बिज़नेस करते हैं तो उनको कोई अगर अपनी रेजिडेंस का मसला है तो इजीली वो अपार्टमेंट रेंट पे लेके या बाय करके अपनी जो रेजिडेंस है वो भी इसी बिल्डिंग में रख सकते हैं और इसी बिल्डिंग में अपना जो बिज़नेस है वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है बेसिकली मिक्स यूज़ बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट देखते हुए जहाँ पे जो पार्किंग रखी गई है वो ज़्यादा रखने के लिए बेसमेंट में टोटली बेसमेंट जो है वो डेडिकेट की गई है पार्किंग के लिए। नेक्स्ट जो बैरिया स्काई में इन्वेस्टमेंट करने की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि ये बैरिया स्काई जो है तो बैरिया ऑर्चिड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। 16 फ्लोर पे बनने वाली ये बिल्डिंग है, सबसे अट्रैक्टिव बिल्डिंग है, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और अप्रूव्ड बिल्डिंग है। तो जिस तरह इसके फ्लोर जो हैं वो 16 फ्लोर्स हैं, 16 फ्लोर्स पे बनने वाली बिल्डिंग है। सबसे बड़ी बैरिया ऑर्चिड की ये बिल्डिंग बनेगी और बैरिया ऑर्चिड क्या बैरिया टाउन लाहौर की भी सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। सराउंडिंग में जितनी भी दूसरे कमर्शियल मॉल हैं उनके अकॉर्डिंग भी सबसे बड़ी बिल्डिंग है, हाईएस्ट बिल्डिंग है। तो अपनी हाइट की वजह से सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये सराउंडिंग में, और ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की हामिल रहेगी कि अपनी हाइट की वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली ये बिल्डिंग है। 16 फ्लोर पे बनने वाली बिल्डिंग जिसमें मिक्स यूज़ कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको कमर्शियल शॉप्स, अपार्टमेंट इस तरह के ऑप्शन मिलेंगी। इसके बाद जो बैरिया स्काई की रूफ टॉप है उस पर डिफरेंट आपको स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट और इस तरह की डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिल रही होंगी। तो व्यूवर्स, बैरिया स्काई एक ऐसी ऑप्शन है करंट टाइम में रहते हुए जिसमें आपको हर तरह की ऑप्शन, हर तरह की अवेलेबिलिटी, जो चीज़ें एक कमर्शियल मॉल को, एक हाई राइज को टोटली जो कामयाब बना रही होती है चीज़ें, वो सब कुछ आपको बैरिया स्काई में मिलेगा। लोकेशन वाइज बात करें तो अच्छी लोकेशन, पोजीशन 4 साल के अंदर, 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान, मिनिमम डाउन पेमेंट, ईजिली आप डाउन पेमेंट देके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, रिमेनिंग अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। 16 फ्लोर हैं, टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ऐसी जगह बनने जा रही है जो आने वाले टाइम में एक कमर्शियल हब है जहाँ पे कमर्शियल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हैं मेन राइवन रोड पे रहते हुए वहाँ पे हो रही होंगी। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो बैरिया स्काई में अवेलेबल हैं। अगर बैरिया स्काई से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, बैरिया स्काई में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बैरिया स्काई में अपनी बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, या आपका बैरिया स्काई से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसर्न है, तो आप मेरे दिए गए नंबर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92
333-111-5300। मज़ीद आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। 24/7 मैं अवेलेबल हूँ आपके हर तरह के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और आप इन वीडियो से अपडेट होते रहें। मज़ीद भी हमारे चैनल से डिफरेंट वीडियो जो हैं वो अपलोड की जाती हैं और डिफरेंट अपडेट जो हैं वो शेयर की जाती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।